और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भक्ति एक दर्शन, एक विज्ञान। इसके पिछले वीडियो में गुरुदेव के प्रवचन में गुरुदेव ने परावलंबी ना होकर स्वावलंबी बनने का संदेश दिया। भिखारी की अपेक्षा चोर को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि वो मेहनत करके रिस्क लेकर के आगे बढ़ता है, ना कि अपना स्वाभिमान बेचकर दूसरों के सामने हाथ पसारता है। लेने से पहले देना सीखिए। जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप लेने के पात्र नहीं बन सकते। आइए अब आगे जानते हैं, भावावेश नहीं है भक्ति। आम लोग भावावेश को भक्ति कहते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति कैसी होती है? भक्ति ऐसी होती है जैसे आदमी नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, आंखों में से आंसू बहाते हैं। ऐसी भक्ति का तमाशा तो मैंने कई जगह देखा। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप लोग स्वयं जानते होंगे। एक बार मैं वहाँ गया तो लोग मुझे कीर्तन में ले गए। बोले, अरे साहब, ऐसा कीर्तन तो आपने कभी नहीं देखा होगा, हम ऐसा कीर्तन दिखा कर लाएंगे। चला गया मैं वहाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बढ़िया कीर्तन कभी नहीं देखा था। लोग ऐसे नाच रहे थे और नाचते नाचते इस कदर बेहोश हो जाते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था कि भक्ति में जब वे कीर्तन करते थे तो बेहोश हो जाते थे, गिर पड़ते थे, और जो कोई आ जाता था उससे लिपट जाते थे और रोने लगते थे, हंसने लगते थे। उनके होश हवास गायब हो जाते थे। ठीक ऐसा ही कीर्तन मैंने एक बार देखा। लोग हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे थे, आपस में लिपट गए, गिर पड़े। बड़ा मज़ेदार कीर्तन हो रहा था। मैंने कहा कि भाई, ये बहुत ज़बरदस्त कीर्तन है। अरे गुरुजी, आपको मालूम नहीं ये क्या मामला है? क्या है बताइए? रविवार का दिन है, इन्होंने सुबह ही सब इंतजाम करके रखा है। ये लोग वकील, मुंशी आदि बहुत बड़े लोग हैं और ये सब शराब पीते हैं। शराब पी के इन्होंने इसे भक्ति का रूप बना दिया। कीर्तन करते हैं और ये सब शराब के नशे में धुत हैं। धुत होकर हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं और कह रहे हैं, भावावेश आ गया, भक्ति का भूत आ गया, भूत की भक्ति आ गई। क्या यही भक्ति है? पागल कहीं का। मित्रों, भक्ति ऐसी नहीं हो सकती। भक्ति का इन भावों से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्षणिक आवेश हैं। अभी क्षण भर में प्रेम का आवेश आ सकता है और अभी क्षण भर में बुराई का आवेश आ सकता है। आवेशों में कोई दम नहीं और ना कोई सार्थकता है। हाँ, है तो निरर्थकता मात्र। मित्रों, भक्ति का ताल्लुक जैसा आम लोगों ने समझा है वैसा है नहीं। गुरुजी, पहले हमको भगवान पर बड़ा प्यार आता था, पर अब तो ठंडा हो गया। बेटे, वो तो भावावेश है। जब किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आदमी को बड़ा रोना आता है। 6 महीने बाद जब कोई पूछता है कि आपके पिताजी मर गए थे, तो वही कहता है कि हाँ साहब, पिताजी बुढ़े थे और मर गए। अब तो हमारा सारा काम चल रहा है। तब तो हमें बड़ा रोना आता था। रोना क्या है? भावावेश है। इसी तरह विवाह हुआ था तो बड़ी खुशी हो रही थी, बड़े उछल रहे थे कि आज विवाह हो गया। विवाह हुए 2 वर्ष हो गए। क्यों साहब? विवाह का दिन है, आज तो प्रसन्न है। अरे साहब, विवाह क्या हुआ? आफत आ गई, बीवी आ गई, बाल बच्चे हो गए, अब तो कोई खुशी नहीं। उस दिन तो कितनी खुशी थी। भावावेश कभी टिकाऊ नहीं होता। साथियों, भावावेश कभी किसी के टिकाऊ नहीं हो सकते। भावावेश जाएगा तभी भक्ति आएगी। भक्ति को अगर आप भावावेश मानते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप गलती पर हैं। भक्ति का अर्थ आप नाच कूद मानते हैं और नाच कूद करके भगवान को पाने का स्वांग बनाते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये आपका विशुद्ध भावावेश है और अज्ञान है। भक्ति एक सिद्धांत पर टिकी हुई है। भक्ति एक आदर्श पर टिकी हुई है। भक्ति एक फिलॉसफी है। भक्ति एक जीवन की प्रक्रिया है। अगर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं
तो मैं आपको वचन दे सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि भक्ति आपका फ़ायदा करके ज़रूर दिखाएगी और भक्ति के चमत्कार आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन भक्ति सही होनी चाहिए। भक्ति का यही अज्ञान इस समय सब जगह फैला हुआ है। भक्त और भक्ति दोनों ही डूबने वाले हैं। मित्रों, भक्ति का एक इतिहास में देखता हूँ कि पिछले दिनों इसका कितना बड़ा रिएक्शन हुआ था, कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने कहा था कि ऐसी भक्ति बेकार है, हटाओ इस भक्ति को जो व्यक्ति को कर्तव्य विमुख बनाती है। मित्रों, जब भगवान भक्ति के बिना प्रसन्न नहीं हो सकते तो चलिए हम भक्ति के धुर्रे उखाड़ते हैं। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने शून्यवाद की स्थापना की। शून्यवाद माने नास्तिकवाद। नास्तिकवाद माने भगवान ऐसा नहीं है जो खुशामद से पाया जा सकता हो, चापलूसी से पाया जा सकता हो। भगवान बुद्ध की सारी फिलॉसफी पढ़िए, वह शून्यवाद फिलॉसफी है। उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं, शून्य है। उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है। जब ये बुद्धवाद सारी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ चला गया तो क्या आप समझते हैं कि आस्तिकता के सिद्धांत भगवान को ना मानने से कमज़ोर हो गए? नहीं। सिद्धियों की उनमें कमी आ गई? नहीं। चमत्कार में कोई कमी आ गई? नहीं आई। मनुष्य के गौरव गरिमा में कोई कमी आ गई? नहीं, कोई कमी नहीं आई। उन्होंने वह आधार हटा दिया तो भी, भगवान को मानने से इनकार कर दिया तो भी कोई कमी नहीं आई। मित्रों, बुद्ध स्वयं भगवान हो गए और भगवान के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो गौरव गरिमा होनी चाहिए, चमत्कार होनी चाहिए, जो सिद्धियां होनी चाहिए, वे सब उनके अंदर थीं। अंगुलीमाल उनके सामने आया तो कांपने लगा। उन्होंने कहा कि तेरे पास तलवार की ताकत है तो चला। अंगुलीमाल जब तलवार चलाने को उद्यत हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आकर तलवार चला, वहाँ से क्या दिखाता है। पास आया तो कांपने लगा, जमीन पर गिरा तो भगवान बुद्ध ने उसकी तलवार को उठा करके अलग फेंक दिया। उन्होंने कहा, मूर्ख, किस पर तलवार चलाता है? आत्मा पर तू तलवार चला सकता है? आ इधर। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जा, आज से तू डाकू नहीं संत है। अंगुलीमाल डाकू से संत होकर के चला गया। हिंदुस्तान से बाहर उसे विदेश भेज दिया गया। कंबोडिया गया, वर्मा गया, जावा गया, सुमात्रा गया और जितने मध्य पूर्वी देश हैं उनमें अंगुलीमाल घूमता रहा। इसी तरह आम्रपाली नामक एक वेश्या आई थी भगवान बुद्ध का शील दिगाने के लिए। जब उनके पास आई तो कांपने लगी और कांपकर जमीन पर गिर पड़ी और ये कहने लगी कि पिताजी, मैं तो नरक की एक कीड़ी हूँ, आपके पास उद्धार पाने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा, बेटी, तू नरक की कीड़ी नहीं है, तू कन्या है। आज से तेरे अंदर की वेश्या की मृत्यु हो गई। आज से तेरे भीतर से संत का जन्म हो गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो आम्रपाली वेश्या से संत हो गई और संघमित्रा के तरीके से वह हिंदुस्तान से बाहर गई थी। वह श्रीलंका और दूसरे देशों में गई और उसने ढेरों के ढेरों विहार बनाए थे। नालंदा का बौद्ध विहार उसी के पैसे से बना था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हर्षवर्धन के पैसे से हुआ था, लेकिन नालंदा के विश्वविद्यालय का विकास आम्रपाली के पैसों से हुआ था। भगवान बुद्ध ने उसकी शान बदल दी। हर्षवर्धन को उन्होंने क्या से क्या बना दिया, अशोक को उन्होंने क्या से क्या बना दिया, समय को उन्होंने कहाँ से कहाँ बदल दिया। उस समय जहाँ पाप और अनाचार की धाराएं बहती चली जा रही थीं, उन्हें अपनी ताकत से उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। वे शक्ति के पुंज थे। मित्रों, नास्तिकता की वजह से क्या भगवान बुद्ध में कोई कमी आ गई? नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई, ना आ सकती है। भगवान को माने या ना माने, किंतु अगर आस्तिकता के सिद्धांत अपने जीवन में धारण कर सकता हो तो आदमी भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है, सच्चा ईश्वरवादी हो सकता है, जैसे कि भगवान बुद्ध ईश्वर को ना मानते हुए भी हो गए। पिछले दिनों भक्ति के नाम पर फैले अज्ञान ने, जिसे हम परावलंबन कहते हैं, जिसका एक
अमेरिकन महिला ने खूब व्यंग उड़ाया है। ये महिला हिंदुस्तान आई थी। उसने एक बड़ी मज़ेदार किताब लिखी, स्लेव्स ऑफ द गॉड, अर्थात देवताओं के गुलाम। कभी मौका मिले तो आप उसे पढ़ना। हिंदुस्तानियों के ऊपर उसने आक्षेप लगाया है और कहा है कि ये हिंदुस्तानी बौद्धिक दृष्टि से गुलाम हैं और ऐसे जर खरीद गुलाम हैं कि किसी न किसी की गुलामी किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उसने ये हिमायत की कि जिस जमाने में यहाँ अंग्रेज़ थे उस समय हिंदू बिना गुलामी के रह नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें किसी न किसी का गुलाम रहना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से तो क्या, भावनात्मक दृष्टि से भी वे गुलाम हैं। उसने अपनी पुस्तक में बार बार आक्षेप लगाया कि ये गुलाम हैं। देवताओं के बिना ये अपने बच्चों की ब्याह शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र देवता डूब गया, अब ब्याह नहीं हो सकता। आहा, अब सूरज किधर चलेंगे? अब दिल्ली जाना है तो वह कौन सी दिशा में है? अच्छा, दक्षिण दिशा में है। उधर तो बृहस्पति जी दिशाशूल लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरफ गाड़ी में बैठ करके गए तो दिशाशूल तीर कमान चला देगा और आपको शूल के मारे मार डालेगा। दिल्ली आज मत जाना। ओहो, ये दिशाशूल जो बैठा हुआ है, अब यात्रा नहीं हो सकती। चूल्हा बनाने के लिए तो मुहूर्त, चक्की बनाने के लिए तो मुहूर्त, शादी कराने के लिए तो मुहूर्त, खाने के लिए, मल त्याग के लिए, नहाने के लिए, सब काम के लिए मुहूर्त। मुहूर्त के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। चारों तरफ बैठे हुए देवी देवता इनको पकड़ लेंगे और कान उखाड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। पहले मुगलों के गुलाम, फिर अंग्रेजों के गुलाम और उसके बाद देवताओं के गुलाम। कर्म का सिद्धांत तो हम भूल ही गए। गुरुदेव कहते हैं कर्म के सिद्धांत पर चलिए। तो ये है गुरुदेव के प्रवचन के कुछ अंश। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना